नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रीडेक्स पे, जहां पर मैं आपको सुनाता हूं नई नई कॉमिक्स। तो इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जो कॉमिक्स मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है सुपर पावर विक्रांत। ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी पवन कॉमिक्स के अंतर्गत। ये एक्शन से भरपूर कॉमिक्स है और इसके मेन लीड रोल में है सुपर पावर विक्रांत। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस एक्शन से भरपूर कॉमिक्स को, जिसका नाम है सुपर पावर विक्रांत। सुपर पावर विक्रांत। चित्रांकन केमियो आर्ट्स। पवन कॉमिक्स के नन्हे पाठकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका नया दोस्त विक्रांत। मेरा उद्देश्य है विश्व शांति और मानवता की सेवा। संपादक देवकीनंदन शर्मा, लेखक बादल शर्मा। सुपर पावर विक्रांत। विक्रांत शांति के प्रचार के लिए विश्व भ्रमण पर निकला था, किंतु इंसानियत के दुश्मन सामरी ने उसे कैद कर लिया। इसके बाद ही सामरी अपने मित्र जांगल की तबाही के कारण सूर्यपुत्र से टकरा बैठा, तो सूर्यपुत्र स्वयं अफ्रीका के जंगलों में जा पहुंचा। वहीं उसकी मुलाकात सामरी के कैदियों से हुई और उन्हीं कैदियों में से उसे मिला विक्रांत। विक्रांत अहिंसावादी व शक्ति का पुजारी होने के साथ साथ असीम शक्ति का स्वामी था, किंतु अपनी असीम शक्तियों से वह स्वयं ही अनजान था। जबकि सूर्यपुत्र ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसके शरीर में छिपी उस शक्ति को पहचान कर उसे समझाया कि सामरी जैसे खतरनाक अपराधी व मानवता के दुश्मन प्यार और अहिंसा की भाषा नहीं समझते। सूर्यपुत्र ने विक्रांत को यह भी बताया कि सामरी ने भारत में सैकड़ों बेगुनाह स्त्री पुरुष और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। ये सुनकर विक्रांत क्रोधित हो उठा और उसके बाद सामरी और उसके शैतान गुरु तांत्रिक पंचशूला के लिए सूर्यपुत्र ही नहीं, विक्रांत भी मौत का परकाला बन गया। इन सब घटनाओं के विषय में विस्तार से जानने के लिए सूर्यपुत्र और सम्राट सामरी और विक्रांत का प्रथम कारनामा सूर्यपुत्र और पंचशूला अवश्य पढ़ें। प्रस्तुत कॉमिक्स में मैं आपको विक्रांत के जीवन, जन्म व भूतकाल से परिचित करा रहा हूँ। विक्रांत कौन है, युवावस्था में असीम शक्ति का स्वामी होते हुए भी वह अहिंसा और विश्व शांति का पुजारी कैसे बना, और अब सूर्यपुत्र से दीक्षा पाकर उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया। बात उन दिनों की है जब भारत आज़ाद हो गया था और रियासतें समाप्त हो गई थी। विक्रांत के पिता उन दिनों राजगढ़ रियासत के निवासी थे। वो बेहद सरल स्वभाव व शांत प्रवृत्ति के, किंतु तंत्र मंत्र व योग विद्या के प्रवीण ज्ञाता थे। उनका नाम विद्याधर था। वो गृहस्थ जीवन नहीं अपनाकर सन्यासी बनना चाहते थे, किंतु माता पिता व अपने व्यापारी मित्र कृपाशंकर के आगे उनकी एक न चली और अंततः उन्हें शादी करके जबरन गृहस्थ जीवन अपनाना पड़ा। किंतु शादी के 15 वर्ष बाद भी जब उनके कोई संतान ना हुई तो उनका मन उचाट हो गया और गृहस्थ आश्रम को विदा कहकर वो राजगढ़ के जंगलों की ओर निकल गए और वहीं महर्षि आत्मानंद के आश्रम में जाकर अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दिया। गुरुदेव, मेरा इस संसार से मोह भंग हो चुका है। अब गृहस्थ जीवन छोड़कर मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे अपनी शरण में लेकर दीक्षा देने की कृपा करें। वत्स, सन्यासी जीवन बड़ा कठिन जीवन है, लेकिन फिर भी यदि तुम हट करोगे तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। और फिर वो उसी दिन से तन मन से गुरु आत्मानंद के चरणों में अर्पित हो गए। आज उन्हें आश्रम आए पूरे 2 माह गुजर गए थे। उधर पति वियोग में उनकी पत्नी बीमार पड़ी थी। उनके बूढ़े माता पिता ने वैद्य को बुलाया तो अचानक ही बूढ़े वैद्य की आंखें खुशी से चमक उठी। बधाई हो पंडिताइन जी, आपकी बहू उम्मीद से है। ये लगभग 3 माह की गर्भवती है। क्या क्या आप सच कह रहे हैं वैद्य जी? हाँ, बिल्कुल सच। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब शायद हमारा बेटा वापस गृहस्थ जीवन में लौट आए। अजी सुनते हो, विद्याधर के बापू। ये खबर सुनकर विद्याधर के पिता भी बहुत खुश हुए और विद्याधर के मित्र कृपाशंकर के साथ तुरंत महाराज आत्मानंद के आश्रम पर जा पहुंचे और विद्याधर को ये सूचना देकर घर चलने के लिए कहा। लेकिन अब विद्याधर किसी भी सूरत में घर नहीं लौटना चाहते थे। महाराज आत्मानंद के समझाने का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब महाराज आत्मानंद ने विद्याधर के पिता को बताया कि विद्याधर की कुंडली कहती है कि ये नहीं लौटेगा। इसकी पत्नी पुत्र को जन्म देते समय स्वर्ग सिधार जाएगी। आप और आपकी पत्नी का बाकी जीवन तीर्थ यात्राओं में व्यतीत होगा। तो उस बच्चे का क्या होगा महाराज? उसका लालन पालन करना विद्याधर का कर्तव्य है। जन्म के पश्चात उसे यहीं दे जाना। और फिर दुखी पिता व मित्र निराश होकर वापस चल दिए। और फिर वैसा ही हुआ जैसा महाराज आत्मानंद ने बताया था। पुत्र को जन्म देते समय उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया
बूढ़े माँ बाप बच्चा विद्याधर को सौंपकर तीर्थ यात्रा पर निकल गए। बालक का नाम महाराज आत्मानंद ने रखा विक्रांत। बालक विक्रांत आश्रम में ही पलने लगा। इसी प्रकार समय गुजरता रहा और बालक विक्रांत 8 वर्ष का हो गया। इस गुजरे समय में महाराज आत्मानंद का भी स्वर्गवास हो गया। विद्याधर तंत्र मंत्र और योग विद्या में बहुत प्रवीण हो गए थे। उनका मित्र कृपाशंकर आज भी उनसे मिलने आता था और व्यापारिक लाभ की बातें पूछता था। विक्रांत भी अपने पिता के साथ तप करता था और छोटी उम्र में ही कई शक्तियां प्राप्त कर चुका था। पिता ने उसे शांति का पाठ पढ़ाया। पुत्र, कभी किसी का बुरा न करना, सबको शांति का पाठ पढ़ाना। हिंसा बुरी चीज है। मैं आपकी ये शिक्षा सदैव याद रखूंगा पिताश्री। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा है पुत्र। और इस प्रकार विक्रांत धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब विक्रांत 10 वर्ष का बालक था, विद्याधर के मित्र कृपाशंकर उनसे मिलने आए। आओ मित्र कृपाशंकर। नमस्ते चाचा जी। जीते रहो बेटा विक्रांत, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। क्या बात है मित्र कृपाशंकर, कुछ उदास दिखाई दे रहे हो और आए भी बहुत दिनों के बाद हो। क्या बताओ मित्र, आजकल व्यापार लगातार घाटे में चल रहा है और सिर पर कर्ज भी बहुत हो गया है। जी चाहता है कि आत्महत्या कर लूं। कैसी बातें कर रहे हो मित्र, आत्महत्या कायर किया करते हैं। फिर मैं क्या करूं मित्र, मेरा मान सम्मान सब समाप्त होता जा रहा है। मित्र होने के नाते संकट की इस घड़ी में तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। मैं एक खजाने के विषय में जानता हूं। खजाना? हाँ मित्र, हिमालय की पहाड़ियों पर एक कंदरा है जो तांत्रिक कालतंत्र का निवास थी। कालतंत्र तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा ज्ञाता था। इसी शक्ति के बल पर उसने बहुत सी शक्तियां हासिल की थी। उसी कंदरा में उसका असीम खजाना और एक करामाती तलवार और एक अंगूठी व एक पुस्तक है। मैं वो तलवार, पुस्तक और अंगूठी हासिल करना चाहता हूँ ताकि दुखी लोगों की तंत्र मंत्र से सेवा कर सकूं। खजाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, वो तुम ले लेना। फिर देर किस बात की है मित्र, हमें शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहिए। हाँ मित्र, अब तो चलना ही होगा। बेटा विक्रांत। जी पिताजी। मैं एक पखवाड़े के लिए तुम्हारे चाचा जी के साथ जा रहा हूँ। तुम यहाँ सावधानी से रहना और गायों व पक्षियों को समय पर चारा व दाना पानी देना। जी पिताजी, हम शीघ्र ही लौट आएंगे बेटा। और फिर अगले दिन ही दोनों मित्र चल दिए अपने लक्ष्य की ओर। कृपाशंकर ने भी सन्यासी वेश धारण कर लिया था। पौ पौ। लेकिन विद्याधर नहीं जानते थे कि उनके मित्र के मन में कैसी उथल पुथल मच रही थी। कृपाशंकर, अगर उस खजाने के साथ साथ यदि वो करामाती तलवार, अंगूठी और तंत्र मंत्र की वो पुस्तक भी तुझे मिल जाए तो तुझे जीवन में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तभी कृपाशंकर की आत्मा ने उसे झिंझोड़ा। ये कैसी बातें सोच रहे हो कृपाशंकर? ऐसे नेक व वफादार मित्र के साथ अहित और अविश्वासघात की बात सोचकर क्या तुम जीवन में कभी सुखी रह सकते हो? किंतु तभी कृपाशंकर के भीतर का शैतान भी कृपाशंकर के सामने आ खड़ा हुआ। हा हा हा, नेकी, विश्वासघात, वफादारी, अहित, ये सब किस युग की बात सोच रहे हो कृपाशंकर? आज कलयुग है मित्र, और आज के युग में वही इंसान सुखी संपन्न है जो लाभ के किसी भी मौके को हाथ से नहीं जाने देता। किंतु बुराई का अंत बुराई होता है। छुक 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 छुक। अंत अंत किसने देखा है कृपाशंकर? मूर्ख ना बनो, तुम्हें यह बड़ा ही अच्छा अवसर मिला है। दौलत हुई तो हजारों दोस्त बन जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। आज जब मैं कर्ज में डूबा हूँ, कोई मुझे नहीं पूछ रहा। गुजरे कल में हर इंसान मेरे गुणगान करता था, क्योंकि जब मेरे पास दौलत थी। और अब तो तुम्हें दौलत के साथ साथ ताकत भी मिल रही है। महान और तंत्र शक्तियों की असीम ताकत, जिनके बलबूते पर तुम दुनिया पर विजय हासिल कर सकते हो। हाँ, और अंत में जीत शैतान की ही हुई। कृपाशंकर स्वप्नलोक विचरने लगा। शानदार बंगला, मोटर गाड़ियां, बादशाहों जैसा जीवन, मित्रों की महफिलें। जबकि उसके इस पापी विचारों से बेखबर वो निष्कपट योगी विद्याधर चैन की नींद सो रहा था और कृपाशंकर अपनी उधेड़बुन में लगा था। किंतु उस तलवार, अंगूठी व पुस्तक की क्या विशेषताएं हैं, मुझे तो ये भी नहीं मालूम। उनका उपयोग मैं कहाँ और कैसे कर पाऊंगा? बातों ही बातों में ये रहस्य मुझे विद्याधर से जानने होंगे, क्योंकि ये मुझ पर विश्वास करता है, अतः सहज ही बता भी देगा। और उसके बाद मुझे इसे रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि रहस्य रहस्य ही रहना चाहिए। ओह मित्र, मुझे तुम्हारी मृत्यु का अफसोस होगा। उधर बालक विक्रांत पिता की आज्ञा अनुसार अपने कार्यों में व्यस्त था। श्री ओम तत्सत, श्री ओम तत्सत। उधर ट्रेन किसी स्टेशन पर आकर रुकी तो चाय, पकोड़े वाला, जलेबी, रसभरी।
शोरगुल की आवाज सुनकर विद्याधर की आंख खुल गई। सुप्रभात मित्र कृपाशंकर। सुप्रभात मित्र, रात तो बहुत गहरी नींद सोए। हाँ मित्र, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम रात सो ही नहीं सके। चिंताएं सोने कहाँ देती है मित्र। कमाल की एक्टिंग कर रहा था कृपाशंकर। चिंता ना करो, सूर्योदय हो रहा है और अब 4 घंटे बाद हम हिमराज हिमालय की चढ़ाई आरंभ कर देंगे और संभव है सूर्यास्त होने तक हम अपने गंतव्य तक जा पहुँचें। उसके उपरांत कल सुबह कंदरा में चलेंगे और कल सूर्यदेव तुम्हारे लिए एक नया प्रभात लेकर आएंगे। मैं तो उस क्षण का व्यग्रता से इंतजार कर रहा हूँ मित्र। और ठीक 4 घंटे बाद दोनों मित्र गिरिराज हिमालय के नीचे खड़े मंत्रमुख से उसकी विशालता व अलौकिक छटा को निहार रहे थे। बर्फ धूप में चांदी की भांति चमक रही थी। वाह मित्र, कितने भाग्यशाली हैं हम जो पर्वतराज हिमालय की गोद में बसते हैं। हमारा भारत तपोभूमि रहा है मित्र। इस पर प्रभु की शुरू से ही विशेष अनुकंपा रही है। यही वो पवित्र भूमि है जहाँ सबसे अधिक देवी देवताओं, गुरुओं, ऋषि मुनियों व पीर पैगंबरों ने जन्म लिया है। आओ यात्रा आरंभ करें। दोपहर तक दोनों मित्रों ने काफ़ी रास्ता तय कर लिया। योगीराज के चेहरे पर थकावट का नामो निशान भी नहीं था, जबकि कृपाशंकर, ओह मित्र विद्याधर, मैं बहुत थक गया हूँ, क्यों ना हम कहीं रुककर थोड़ा विश्राम करें। यदि ऐसा है तो हम उस कंदरा में विश्राम कर लेते हैं। आओ कुछ जलपान भी कर लेना। और फिर दोनों मित्र एक कंदरा में चले गए। खाने आदि से फारिग होकर दोनों आराम करने लगे। मौका देखते ही कृपाशंकर ने पूछा, मित्र विद्याधर, कहो मित्र, वहाँ से जो करामाती तलवार, अंगूठी व पुस्तक प्राप्त होगी, उनसे किस प्रकार तुम लोगों की मदद करोगे? इन चीज़ों की क्या विशेषताएं हैं? तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उस पुस्तक में लिखे उपायों को पढ़कर व विधिवत साधना करके बड़े बड़े प्रेतों को काबू किया जा सकता है। वो तलवार करामाती है, शत्रु के आसपास होते ही उसकी चमक में वृद्धि हो जाती है। ये सुनकर विद्याधर की आंखें चमक उठी। और अंगूठी? उसकी विशेषता यह है कि उसे धारण करने वाला व्यक्ति जिस रूप की कल्पना करेगा उसी में परिवर्तित हो जाएगा। कुछ और भी शक्तियां हैं। वाह मित्र, इन चीज़ों को पाकर तो तुम वास्तव में ही लोगों की बहुत मदद कर पाओगे। हाँ मित्र, किंतु ये रहस्य तुम किसी को भी ना बताना, अन्यथा कोई शैतान इन चीज़ों को पाने के लिए मेरी जान ले लेगा। ठीक कहते हो मित्र, दुनिया में शैतानों की कमी नहीं। कृपाशंकर सोच में डूब गया। वाह, इस कलयुग में ऐसी चीज़ों का इस योगी के पास होना किस काम का। बेटा कृपाशंकर, ये चीज़ें पाकर तू इस दुनिया का बादशाह बन जाएगा। तू जो चाहेगा हासिल कर लेगा। और फिर एक बार उनकी यात्रा पुनः आरंभ हो गई और शाम होते होते वो उस कंदरा तक जा पहुँचे जो महान तांत्रिक कालतंत्र की थी। बस मित्र, ये है कालतंत्र की कंदरा। करीब 10 वर्ष पूर्व वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। मेरे गुरु आत्मानंद व कालतंत्र गुरु भाई थे। मरने से पूर्व गुरुदेव ने ही मुझे ये रहस्य बताया था। फिर देर किस बात की है मित्र, शीघ्र अंदर प्रवेश करो। और फिर विद्याधर आंखें मूंद कर कुछ बड़बड़ाने लगे। अगले ही पल गटटटट, कंदरा के द्वार पर जड़ी पत्थर की शिला एक और सरक गई और दोनों मित्र भीतर प्रवेश कर गए। और कुछ पलों बाद ही वो कालतंत्र के खजाने तक जा पहुंचे थे। लो मित्र कृपाशंकर, यही है कालतंत्र का खजाना। किंतु ये सर्प, फुस, यही इस खजाने का रक्षक है। किंतु तुम चिंता ना करो, यह अभी चला जाएगा। हे सर्पराज, प्रभु आत्मानंद की आज्ञा है कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हुई। इस खजाने का भार हम पर छोड़कर तुम प्रस्थान करो। यही तुम्हारे स्वामी कालतंत्र की इच्छा थी। मैं जानता हूं विद्याधर, किंतु इस खजाने तक आकर तुमने भारी भूल की। कैसी भूल सर्पराज? कहीं ये सांप मेरा भेद न खोल दे। तुम्हारा ये मित्र तुम्हें धोखा देगा। नहीं नहीं सर्पराज, ये तो मेरा भाई तुल्य है। खैर, होने को कोई नहीं टाल सकता। मैं चलता हूं। और देखते ही देखते सर्प वहां से गायब हो गए। लो मित्र कृपाशंकर, ये सब खजाना तुम्हारा है, किंतु ये सब यहाँ से लेकर कैसे चलेंगे मित्र? ये कार्य ये अंगूठी करेगी। विद्याधर ने अंगूठी उठाकर अपनी हथेली पर रगड़ी। अगले ही पल शू, धुएं का एक गुब्बार सा उनकी आंखों के सामने उठा, जो देखते ही देखते एक जिन्न में बदल गया। क्या आदेश है प्रभु? मित्र विद्याधर, क्या ये मेरा भी आदेश मानेगा? नहीं मित्र, मुद्रक उसी का आदेश मानता है जिसके हाथ में ये अंगूठी है। तो एक बार ये अंगूठी मुझे भी दिखाओ ना मित्र। मैं तो इस रहस्यमय संसार में आकर रोमांचित हुआ जा रहा हूँ। यदि ऐसी बात है तो लो, अब मुद्रक तुम्हारा ही कहना मानेगी। क्या आदेश है प्रभु? और विद्याधर ने वो अंगूठी उसे दे दी।
अंगूठी लेते ही कृपाशंकर ने झपट कर ट्रे में से तलवार उठा ली। बस विद्याधर, तुम्हारा काम खत्म हुआ। इस खजाने और इन करामाती वस्तुओं का रहस्य केवल तुम जानते हो और तुम्हारा जीवित रहना मेरे लिए घातक होगा। कृपाशंकर तुम? विद्याधर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले ही खचाक! आ! कृपाशंकर ने तलवार का भरपूर वार उसकी गर्दन पर किया। अगले ही पल विद्याधर की गर्दन कटकर एक और जा गिरी। बस अब इस रहस्य को कोई नहीं जानता। मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु? मुद्रक, इस सारे खजाने सहित हमें हमारे निवास पर पहुंचाओ। जो आज्ञा। अगले ही पल उसका हाथ हवा में घूमा और शू! पलक झपकते ही कृपाशंकर सहित सब कुछ अदृश्य हो गया। और उधर बालक विक्रांत बेसब्री से एक एक दिन गुजार रहा था। आज पिताजी को गए 1 सप्ताह हो गया। विक्रांत अपनी ही सोचों में गुम था कि तभी पुत्र विक्रांत, हैं? ये तो पिताजी की आवाज है। पिताजी, पिताजी, कहाँ हैं आप? पुत्र, तुम्हारे पिता के धन के लालच में कृपाशंकर ने हत्या कर दी। वो दुष्ट तुम्हें भी मार डालेगा, अतः शीघ्र ही ये आश्रम छोड़ दो। नहीं पिताजी! ये समय विलाप का नहीं है पुत्र, यथाशीघ्र यहाँ से चले जाओ। मैं उस दुष्ट से बदला लूंगा पिताजी। नहीं पुत्र, अभी तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सामने वाले पीपल के वृक्ष की खोह में एक विशेष परिधान है जिसे पहनकर तुम वायु में विचर सकते हो। जाओ पुत्र, अपने पिता द्वारा दिया शांति का संदेश इस संसार में फैला दो। तो क्या कृपाशंकर को उसके अपराध की सजा नहीं मिलेगी? मिलेगी पुत्र, और तुम ही उसका काल बनोगे। सुनो पुत्र, 25 की आयु तक जब पहुंचोगे तब तुम्हारे जीवन में एक परिवर्तन आएगा। कैसा परिवर्तन पिताश्री? ये स्वयं देखना। हाँ, सूर्यपुत्र नामक युवक तुम्हारे जीवन में आने वाले परिवर्तन का कारण बनेगा। उस समय तुम वृक्ष की उसी खोह से एक अंगूठी धारण करना। वही समय कृपाशंकर का अंत समय होगा। इतना कहकर विद्याधर की रूह गायब हो गई। पिताश्री! सोता सोता विक्रांत एक झटके से उठकर बैठ गया। ओह, मुझे पिताजी की हत्या का बदला लेना है। अब समय आ गया है, किंतु इस समय कृपाशंकर कहाँ होगा? मुझे पिताजी की आज्ञा अनुसार पीपल की खोह से अंगूठी प्राप्त करनी चाहिए। कुछ पलों बाद ही वह बूढ़े वृक्ष की खोह टटोल रहा था। ये है वो अंगूठी। ओह, एक तलवार और ये पुस्तक भी। ये अंगूठी धारण कर लूं, फिर ये पुस्तक पढ़ूंगा। अंगूठी पहनकर विक्रांत ने पुस्तक खोली। लिखा था, पुत्र विक्रांत, इस अंगूठी को धारण करके तुम किसी की भी भूत, भविष्य व वर्तमान में झांक सकते हो, किंतु भूलकर भी किसी सिद्ध पुरुष के भूत या भविष्य में मत झांकना। ये तलवार भी करामाती है। अब तुम महाशक्ति हो, किंतु इस शक्ति का उपयोग मानवता की रक्षा व भलाई तथा दुष्टों के संहार के लिए ही करना, अन्यथा नष्ट हो जाओगे। पिताजी, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ कि कृपाशंकर से आपकी हत्या का बदला अवश्य लूंगा। ये विक्रांत की प्रतिज्ञा है कि इस धरती पर से मानवता के दुश्मनों व अपराधियों का समूल नाश कर दूंगा। अब मुझे देखना चाहिए कि इस समय कृपाशंकर कहाँ है। विक्रांत की नजरें अंगूठी पर जम गई। हे चमत्कारी अंगूठी, बता कृपाशंकर कहाँ है? अगले ही पल, वाह कृपाशंकर जी, आज की पार्टी में तो मजा आ गया। पार्टी तो हम तब देंगे चमनलाल, जब हम मंत्री बन जाएंगे। उसकी आंखों के सामने था कृपाशंकर, सेठ कृपाशंकर। कहाँ होगा ये कायर इस समय? भारत के किस कोने में होगा? अगले ही पल, ओह, ये तो राजधानी दिल्ली है। तभी विक्रांत, सावधान, ये भयानक तांत्रिक शक्तियों का ज्ञाता है, किंतु मेरे कोप से अब इसे कोई शक्ति नहीं बचा सकती। जय भवानी! विक्रांत ने नारा बुलंद किया और चल दिया अपनी मंजिल की ओर। उधर मित्रों को विदा करके कृपाशंकर जंगल स्थित एक गुफा में आ गया था। अब उसके जिस्म पर तांत्रिकों वाला काला लबाता था। मुद्रक, हाजिर हो। अगले ही पल, क्या आज्ञा है प्रभु? हम अपने राजनैतिक लाभ के लिए साधना करेंगे। एक बड़ा शराब और एक काला बकरा हाजिर करो। जो आज्ञा। और पलक झपकते ही दोनों चीजें हाजिर थी। बकरा और मदिरा प्रस्तुत है प्रभु। मैं आसपास की क्या गतिविधियां हैं? विद्याधर का पुत्र विक्रांत आपसे बदला लेने के लिए आपकी खोज में निकल चुका है। क्या? वो मच्छर क्या खाकर हमसे टकराने की हिम्मत कर रहा है? मैं आपको सावधान कर रहा हूं, वही लड़का आपका काल है। हा हा हा! क्या तुम जानते नहीं कि हम अजर अमर हैं? जब तक हमारे पास ये अलौकिक शक्तियां हैं तब तक कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और फिर यदि वो हमारे आसपास होता तो हमारी तलवार की चमक तेज हो जाती।
विनाश काले विपरीत बुद्धि। उधर द्रुत गति से बढ़ा आ रहा था विक्रांत। कृपाशंकर अपनी साधना में लीन हो गया। ओम क्रीं कृपाल कुंडाय नमः, ओम कपाल कुंडाय नमः। मैं कृपाशंकर साधना में व्यस्त था कि अचानक शू शू एक और रखी तलवार चमकने लगी। हैं शत्रु? मुद्रक? आज्ञा प्रभु, पता करो ये कौन है। विद्याधर पुत्र विक्रांत, हम देखना चाहते हैं ये कहाँ है। मेरी आंखों में झांकिए प्रभु। ओह, ये तो उड़ रहा है। जाओ मुद्रक, इसे बंदी बनाकर ले आओ। नहीं प्रभु, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। क्यों? उसके पास करामाती तलवार है जो सिद्ध की हुई है। उस तलवार के समक्ष मेरी सभी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। करामाती तलवार? क्या सचमुच ये लड़का मेरा काल है? और विक्रांत आ पहुंचा था उसकी गुफा के द्वार तक। कृपाशंकर, बाहर निकल कायर। आज विक्रांत उससे अपने पिता की हत्या का बदला लेने आया है। जय भवानी। मुझे अभी इससे नहीं उलझना चाहिए। मुद्रक, इन करामाती वस्तुओं सहित हमें हमारे गुप्त निवास पर पहुंचाओ। जो आज्ञा। मुद्रक का हाथ घुमा, शू, और अगले ही पल वहां का सभी कुछ धुएं में बदलने लगा। अब न वहां गुफा थी, न कृपाशंकर की उपस्थिति का कोई चिन्ह। विक्रांत हाथ मलता रह गया। भाग गया कायर, लेकिन मुझसे बचकर कहाँ जाएगा नीच। दुनिया बदल सकती है, लेकिन विक्रांत की प्रतिज्ञा नहीं बदल सकती। जय भवानी, शक्ति दो। प्यारे पाठकों, यह है विक्रांत के जन्म की कहानी। किंतु यहाँ तक की कहानी पढ़ने के बाद कुछ मुख्य सवाल आपके जहन में अवश्य कौंध रहे होंगे कि क्या विक्रांत अपने पिता की हत्या का बदला ले सका? कृपाशंकर के पास करामाती वस्तुएं हैं, उनका उसने क्या उपयोग किया? इन सवालों के उत्तर सविस्तार जानने के लिए पढ़ें विक्रांत का आगामी कारनामा, विक्रांत और कालतंत्र का पुजारी। तो दोस्तों, ये थी कॉमिक्स सुपर पावर विक्रांत जो आपने सुनी। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।